ढंग से निकाले हैं कि देखिए कि इतना मतलब ब्लड बहा है, तो मैं बोली कि थोड़ा हिसाब से निकालिए नर्सरीज। अब क्या करें, बेचारे लोग गांव से आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, रिफर कर देते हैं, रिफर कर दे। कार्रवाई करना चाहती हूँ कि हमारे जो जिला अस्पताल है तो ये लाख लगा रहता है, तो क्या अस्पताल लाख लगने का वो है क्या? मैं मतलब एक शब्द और बोलना चाहती हूँ जिला अस्पताल अपना गरियाबंद के संबंध में कि मरीज तो आते हैं और पर्ची कटाते हैं यहाँ, है ना, 5 रुपए का पर्ची, लेकिन 5 रुपए का भी पर्ची नहीं कटना चाहिए। हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है ये, और वो तो 5 रुपए का कटाते हैं। क्या करें, अपना परेशानी रहता है तो कटाना पड़ता है, तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो ऐसे दवाई लिखते हैं डॉक्टर लोग कि सीधा मेडिकल से जाओ, मेडिकल में खरीदो। तो जिनके पास पैसा रहेगा वो लोग खरीदेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे बताइए ना। तो क्या करें, बेचारे लोग फिर अपना मुंह बना लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हमें पूरी तरह यहाँ सुविधाएं, जो चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मतलब अच्छा से नहीं मिलता है यहाँ। और बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज होता है बोल के, लेकिन यहाँ देखिए ना जिला अस्पताल में भर्ती हो जाओगे तो आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा कट रहा है कि क्या नहीं कट रहा है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। 5 रुपए का पैरासीटामॉल में अपना 25,000 काट रहे हैं। भाई उनका रसीद मिलना चाहिए हमको, तब तो पता चलेगा कि हमारे 5 लाख रुपए में कितना कट रहा है, कितना कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं। बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, और अपना जी है वो बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड में अपना इलाज हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई कल्याण? हमसे पूछिए, हम गरीब से पूछिए। हम घूट रहे हैं, एक बुखार के लिए देखिए ना, हम 20-20 दिन चक्कर काट रहे हैं यहाँ, और यहाँ डॉक्टर मिलता ही नहीं है। जी, आप ये देख सकते हैं कि हम जिला हॉस्पिटल के सामने में खड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से एक मरीज की समस्या है, और समस्या एक ही मरीज की नहीं, कई ऐसे मरीज की समस्या है। जिस प्रकार बताया जाता है जिला हॉस्पिटल होते हुए भी किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सबसे पहले तो इन्हीं से बातचीत करती हूँ कि इनकी जो परेशानी थी, क्या परेशानी ऐसा था। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती दुर्गेश सोम है। मैं फॉरेस्ट कॉलोनी गरियाबंद से आई हूँ। मेरी एक बच्ची है, ये मतलब लड़का है, उनको मतलब बुखार है, फीवर है। मैं लगातार 15 दिन से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन ना मेरे को समय में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, ना कुछ नहीं। नर्स लोग भी बहुत बदतमीजी से पेश करते हैं। और देखिए ना, ये मेरे बच्चे का जो ब्लड चढ़ाना, वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो ऐसे ढंग से निकाले हैं कि देखिए कि इतना मतलब ब्लड बहा है। तो मैं बोली कि थोड़ा हिसाब से निकालिए नर्स जी, ऐसे बोल के, लेकिन बोले कि आप जानोगे कि मैं जानूंगी, अगर आप जानते हो तो क्यों मेरे पास आए हो, ऐसे बोल के बदतमीजी से पेश आते हैं यहाँ। और ऐसे सोचे जाए तो एक दिन और घटित हुआ है, शुक्रवार के दिन मेरे बच्चे, एक लड़की है, उनको भी लाई थी, तो उनको बहुत फीवर था, 102 डिग्री सेल्सियस। और रात में जब मेरे को सुविधाएं ना मिलते हुए, मैं जब नाइट ड्यूटी करने के लिए आते हैं, उनको मैं बोली नर्स जी बोल के, तो हाँ क्या हुआ। तो ऐसे मतलब मरीजों के साथ पेश आना चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मतलब गांव से आए रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उनके में होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद ड्राप चढ़ाए, उसके बाद फिर वो अपना रूम में जाकर फिर सो गए। तो क्या नाइट ड्यूटी लगा रहता है, तो क्या उन लोग सोने के लिए आते हैं कि ड्यूटी करने के लिए आते हैं? मरीजों की कैसी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मेरे को यहाँ जिला अस्पताल है, लेकिन कोई भी मरीज, अब क्या करें, बेचारे लोग गांव से आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, रिफर कर देते हैं। तो मैं एक माँ और बच्ची के बीच में जो रिश्ता है, वो तो एक जानवर से भी वो सीख मिलती है ना। तो मेरे बच्चे के साथ, दोनों बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार हुआ है इस जिला अस्पताल में। इसी कारण मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ, और इसको मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ कि हमारे जो जिला अस्पताल है तो ये लाख लगा रहता है। तो क्या अस्पताल लाख लगने का वो है क्या स्कूल परिसर है क्या? ये तो 24 घंटा सुविधाएं मिलनी चाहिए इसमें। हर मरीज को कितना समय क्या होना चाहिए, है ना, मतलब मशीन है, कब क्या हो जाए, कब कोई बेहोशी हो जाए, किसी को क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये 24 घंटा सुविधा मतलब खुले रहना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ।
जी, तो आप ये जैसे डॉक्टर हैं यहाँ पे हेला है, बीएमओ है, उनसे बातचीत की है क्या? जी मैं की हूँ, तो बोल रहे हैं कि लिखित में दो, उनके लिए कार्रवाई करेंगे बोल के। अगर मैं लिखित में देना चाहूंगी कि अभी तुरंत 1 घंटा के बाद मैं लिखित दूंगी, और अगर कार्रवाई ना हुई तो मैं सीधा कलेक्टर के पास जाऊंगी। अगर कलेक्टर भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधा मैं मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए तैयार हूँ मैं। जी, तो यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक ही मरीज अभी बोल रही हैं, क्योंकि सब मरीज तो नहीं बोल सकती हैं, लेकिन अपनी जो समस्या को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला हॉस्पिटल की जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल बाकायदा बता रहे हैं कि व्यवहार से बात नहीं करते हैं, और अगर बोला जाए तो बस बोला जाता है कि अगर तुमको आता है तो तुम ये कर लो। तो ये बताइए कि हॉस्पिटल अगर इंसान लाते हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टरों को, सिस्टर का भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या ये अपने से किस प्रकार से ये निकालेंगी? इसीलिए तो हॉस्पिटल आते हैं कि भाई उनकी जो सुविधा है, और जिस प्रकार से अगर नर्स बन जाती हैं तो क्यों हॉस्पिटल आएंगी? वो तो खुद अपने घर पे कर सकती हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि वैन को निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पोंछ के किसी प्रकार से दवा लगा के, और जब वैन निकाले हैं तो कम से कम यहाँ पर पट्टी बांध देना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा है और बच्चे को और ब्लड भी निकला है, ये बिल्कुल हाथ में आप देख सकते हैं। ये देखिए ब्लड जब निकला है, ये पूरी तरीके से आप देखिए कि ब्लड किस प्रकार से निकला है, और इस पर यहाँ पर पट्टी तक नहीं बांधा गया है। तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि पे किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, और एक बच्चे के साथ में जिस प्रकार से है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जिला हॉस्पिटल की जो भूमिका है ये किस प्रकार से है और किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर और भी बताया जा रहा था कि एक मरीज और नागागुड़ा से आई थी, वो मतलब शनिवार को आई थी, तो वो मरीज को मतलब क्या मलेरिया थी, तो उनको बाटल चढ़ाया गया, लेकिन वो जो उसका जो बाटल खत्म हो गया, तो उनको नर्स को चाहिए कि कितना समय खत्म हो रहा है, कि क्या हो रहा है, ये नहीं, तो उनके जो यहाँ बाटल तो खत्म हो गया, लेकिन जो ब्लड है ना वो ऊपर चढ़ रहा था। देखिए कितना सिस्टम गलत है यहाँ का पूरा। पता नहीं भाई, ये पूरा एरिया भर का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो बुनियादी सुविधाएं मिल ही नहीं रही है। जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, बच्ची परेशान कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से ये एक महिला और अपनी समस्याओं को लेकर बताई हैं, और इस समस्या को एक ही दिन नहीं है, यहाँ पे बुनियादी समस्याओं को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्या है जिस पर उच्च अधिकारियों को बताने के बावजूद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, और बताया जा रहा है कि आवेदन दो, तो कम से कम आमने सामने बुलाकर उनको अगर समझाइश दिया जाता। ठीक है, आवेदन तो अभी दे ही देंगे, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनका जिस प्रकार से बिहेवियर है तो इस पर चेंज होना चाहिए। शासकीय हॉस्पिटल है, आम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचते हैं, आम व्यक्ति के साथ साथ कई मरीज हैं। मरीज जब अपने परिवार को लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं, वैसे भी वो मानसिक तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उस पर देखिए कि जो सिस्टर होती हैं और वो डॉक्टर होते हैं, वो भी उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है, उनको डांटा जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। आप बिल्कुल जिला हॉस्पिटल के सामने मैं खड़ी हूँ, और जिला हॉस्पिटल के सामने में ये हकीकत है, और मैं यहाँ पे बीएमओ से भी बातचीत करूँगी और इस विषय में जानकारी लेना चाहूँगी, क्योंकि 1 घंटे बाद में आवेदन देंगे। आवेदन के पश्चात मैं उनसे जानकारी लूंगी कि इस आवेदन के ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पर लेकिन इस पर अंकुश लगने के बजाय उन्हें शरण देकर और जिस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये हकीकत है। क्योंकि यहाँ पर जब दिव्यांग व्यक्ति भी आते हैं, दिव्यांगों व्यक्ति के नाम से भी अब दिव्यांग व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाने के लिए आते हैं, उनसे अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, और आज नहीं कई बार प्रकाशन करने के बावजूद भी आज भी उसी सिस्टम में उनको रख दिया गया है। कई ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ है, एक एक करके मैं पूरे खुलासा करूंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पर वो अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है, और इसलिए कार्रवाई नहीं किया जाता है कि अगर उस व्यक्ति को हटा के दूसरे जगह रख दिया जाए तो वो भ्रष्टाचार, क्योंकि उनके जेब में उस प्रकार से पैसा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे समाचार में बाकायदा उनसे लेते हुए दिखाया गया, लेकिन आज भी अजय दुबे जो आज भी वहीं पर पदस्थ है,
है, लेकिन उस पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहूंगी कि अभी आपका डबल इंजन का सरकार है, तो कम से कम ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर, क्योंकि समाचार के माध्यम से मैं पूरी तरीके से दिखाई थी कि वो पेमेंट लेते हुए दिखाया गया, उसके बावजूद भी आज भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं, लेकिन उस गड़बड़ियों को दूर करने की बजाय उन्हें और भी चाबी दे दिया जाता है, उनको और भी शरण दे दिया जाता है, जिससे वो भ्रष्टाचार करते रहे और लगातार करते रहे और उनको शाबाशी भी दिया जाता है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।